आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक हामला मुस्लिम खातून को मुबैना तौर पर एक खातून डॉक्टर ने उसके मजहब की वजह से इलाज से इनकार कर दिया, जिससे कि सियासी आग बबूला हो गया। आम आदमी पार्टी के रकुन पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से इतवार को एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए खातून की एक वीडियो शेयर की गई, जिसकी शनाख्त शमा परवीन के नाम से हुई है। संजय सिंह की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ पर तनकीद की गई। एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में उनकी जानिब से लिखा गया, एक डॉक्टर जिसे भगवान का रूप समझा जाता है, उसने मजहब के बारे में पूछने पर इलाज करने से इनकार कर दिया। वाकई यूपी के जौनपुर का ये वाकया है। ये मोदी और योगी के ख्वाबों का नया हिंदुस्तान है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की जानिब से इतवार को वोट चोरी के खिलाफ जनूबी कश्मीर के वेरीनाग से दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया, जहां पार्टी ने एलओपी राहुल गांधी की बीजेपी के जमहूरी निजाम पर हमले के खिलाफ मुहिम की हिमायत में सैकड़ों से दस्तखत हासिल किए। जम्मू और कश्मीर के बारामूला में चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से एक अहम सर्कुलर जारी करते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वो सरकारी पॉलिसीज पर सोशल मीडिया पर तनकीद करने से बाज रहें। सर्कुलर में कहा गया है कि अगर किसी ने इस हिदायत की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो कि नौकरी से निकालने तक भी जा सकती है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने, जो वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम के लिए तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं। इसके साथ ही बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने, जो कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बेहतरीन बुनियाद रखता है। सेंसो गीजर्स, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रेवल्स अच्छा बल अनंतनाग ने, जो कि हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमात फराहम करते हैं। पुलवामा के MLA और PDP के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला की जानिब जारी करदा स्कूल के स्टाफ के लिए हुक्म पर सख्त तनकीद की गई। उनका ये कहना है कि ये ऑर्डर लोगों के आवाज उठाने के हक को छीनता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में पर्रा की जानिब से लिखा गया कि एक ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में लोग पहले ही खौफ और खामोशी का शिकार है, सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने से रोका जाना इंतहाई अफसोसनाक है। ये हुक्म फौरन ही वापस लिया जाना चाहिए। मशहूर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो कि इस वक्त जोधपुर जेल में कैद हैं, उन्होंने अपने एक पैगाम में मुतालबा किया है कि लेह में एहतजाज के दौरान 4 अफराद के कत्ल पर आज़ाद अदालती तहकीकात कराई जाए। उनका ये कहना है कि जब ये तहकीकात नहीं होती है तब तक वो जेल में रहेंगे। ये पैगाम वांगचुक के बड़े भाई की जानिब से और वकील मुस्तफ़ा हाजी के जरिए दिया गया है, जो कि 4 अक्टूबर को उनसे जेल में मिलने गए थे। ये मालूमात करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सुजात करगिली की जानिब से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो इंतकाम की सियासत में शामिल हो रही है और इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी जानबूझकर उन इलाकों और लोगों को नजरअंदाज करती है जिन्होंने उसे वोट नहीं किया। मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी अहलिया गीतांजलि एंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की, जिसकी सुनवाई अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को होने जा रही है। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 2 रकुनी बेंच जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजारिया के सामने लिस्ट की गई। गीतांजलि एंगमो ने अपनी पिटीशन में सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत की गई गिरफ्तारी को गैर कानूनी, आइन के खिलाफ और आज़ादी राय को दबाने की कोशिश करार दिया। उनका ये कहना है कि वांगचुक एक अमन पसंद और पुरसुकून तरीके से एहतजाज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन पर NSA जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल किया गया, जो कि मुकम्मल तौर पर सियासी इंतकाम लगता है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से भारी बारिश की वार्निंग के पेश नज़र जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद रखने का हुक्म जारी किया गया। वाज़ेह रहे तो ये फैसला हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की तरफ जारी करदा मौसमी एडवाइजरी के बाद किया गया है, जिसमें कि डिवीजन के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से बहुत ज़्यादा बारिश की पेशनगोई की गई है। हुकाम की जानिब से इतवार को कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए ओवरग्राउंड वर्कर मोहम्मद यूसुफ कटारी ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों से 4 बार मुलाकात की थी और उन्हें एक एंड्रॉयड फ़ोन का चार्जर भी दिया था, जो कि बरआखिर उसकी गिरफ्तारी का बाइस बन गया।
जम्मू और कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 16 लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए की नौकरी, वीजा और दस्तावेजात की धोखाधड़ी में मुलविस होने और बड़ी मकदार में सरकारी फंड्स को चोरी करने के इल्जाम में 5 मुकदमा दर्ज किए हैं। अफसर की जानिब से बताया गया कि इसमें चंडीगढ़ की एक कंपनी के आला अफसरान, जम्मू कश्मीर हुकूमत के कुछ एहलकार और एक वकील भी शामिल है, जिन्होंने 50 से ज्यादा लोगों को धोखा दिया है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से पीर को हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात की तरफ जारी करदा मनफी मौसम की पेशनगोई के पेश नज़र वैष्णो देवी यात्रा को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया। बोर्ड के मुताबिक यात्रा 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक रोक दी जाएगी और मौसम की सूरत हाल बेहतर होने के बाद 8 अक्टूबर 2025 को दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव की जानिब से इतवार को इल्जाम लगाया गया कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के एक दिन पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक तकरीब में बेतरतीब रवैये ने उनकी ज़हनियत, सेहत और हुकूमत चलाने की सलाहियत के बारे में नई शक्कों को शवात को भी जन्म दे दिया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से बीजेपी की क़ियादत वाली उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि पुलिस ने पार्टी के वफद को बरेली जाने से रोकना काबिल मजम्मत है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने इतवार को लोकसभा के कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को कोलंबिया के एक इदारे में उनके मुतनाज़ रिमार्क्स पर तनकीद का निशाना बनाया और उन पर बैरून मुल्क तकरीर करते हुए हिंदुस्तान की आलमी इमेज को नुकसान पहुंचाने और उसकी जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। मरकजी वजीर की जानिब से कहा गया कि राहुल गांधी पहले ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं जिन्होंने बैन अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मुल्क को बदनाम किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इतवार को हिंदुस्तान के दुनिया के नंबर 1 बनने के सफ़र में स्वदेशी मसनूआत की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि देसी मसनूआत का कोई भी मुतमादिल नहीं होना चाहिए और हर किसी को इसे अपनाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में 62 करोड़ रुपए के नौजवानों के लिए मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर जैसे अजीम रहनुमाओं के वर्से को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अवाम को मुतनबा किया है कि जननायक जैसे अहम टाइटल का गलत इस्तेमाल ना होने दिया जाए। वाज़ेह रहे तो उनका ये इशारा कांग्रेस की तरफ समझा जा रहा है, जहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बिना किसी का नाम लिए अपने सियासी मुखालफियों पर तनकीद की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जननायक बयान पर कांग्रेस की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और कहा गया कि जननायक कौन है इसका फैसला सिर्फ अवाम करती है, ना कि नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट इमरान मसूद ने राहुल गांधी को फ़कीर मिजाज और अवाम का असली रहनुमा करार दिया, जो कि अपनी सादगी और अवाम से वफा के लिए मशहूर हैं। वहीं बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने इस पर कांग्रेस को मुनाफिकत का इल्ज़ाम देते हुए कहा कि ये लोग खुद को ही अवार्ड्स और टाइटल्स देते रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की जानिब से इतवार को कहा गया कि बिहार में इंतखाबात 22 नवंबर से पहले ही कराए जाएंगे, जब रियासती असेंबली की मुद्दत खत्म होने वाली है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 243 असेंबली हल्के हैं, जिसमें से 2 ST के लिए और 78 SC के लिए रखे गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इतवार के रोज इंसानी जहन को जिंदगी का सबसे बड़ा मुआजिजा करार देते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू और कश्मीर की तरक्की का मुस्तकबिल बराह रास्त उसके नौजवानों की बाइख्तियार बनने और तख्लीकी सलाहियतों से जुड़ा हुआ है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 19,400 फीट की बुलंदी पर वाक़ा मशरिकी लद्दाख में मिगलॉ पास पर दुनिया की बुलंद तरीन मोटरेबल सड़क की तामीर करके एक नया संगे मील हासिल किया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।